बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू जमात दोम सबक नंबर 10 मेहनत करने वाले। पिछली वीडियो में हमने सबक की पढ़ाई कर ली थी। आज की इस वीडियो में हम इसके मश्की सवालात को हल करेंगे। पहला सवाल है, दिए हुए अल्फाज के मानी समझें। ज़बानी, अनाज, गल्ला जैसे गंदम, मकई, बाजरा वगैरह। कारीगर, किसी हुनर को अच्छी तरह समझकर काम करने वाला। शौक, दिलचस्पी। एहतराम, इज्जत। सवाल नंबर 2, दुरुस्त जवाब के खाने को पेंसिल से फेरें। अलिफ, किसान हमारी जरूरत पूरी करता है। लकड़ी की, पानी की, ग़िज़ा की, ईंधन की। तो दुरुस्त जवाब है ग़िज़ा की। बे, लकड़ी का काम करने वाला कहलाता है। पायलट, खाकरोब, दर्जी, बढ़ई। तो दुरुस्त जवाब है बढ़ई। जीम, पायलट चलाते हैं। हवाई जहाज, बस, ट्रक, रेलगाड़ी। तो दुरुस्त जवाब है हवाई जहाज। सवाल नंबर 3, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। किसान हमारे लिए क्या कुछ उगाते हैं? जवाब है, किसान हमारे लिए अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। सवाल बे, खाकरोब क्या काम करता है? खाकरोब का क्या काम होता है? जवाब है, खाकरोब गली, मोहल्लों और हमारी सड़कों की सफाई का ख्याल रखते हैं। यानी कि हमारे मोहल्ले, गली और सड़कों को साफ करते हैं। सवाल जीम, बड़े होकर आप कौन सा पेशा इख्तियार करेंगे? जवाब, मैं बड़ी होकर उस्तानी बनूंगी। ज्यादातर लड़कियां यही चाहती हैं कि वो बड़ी होकर उस्तानी बने। मेरी भी बचपन में यही ख्वाहिश थी कि मैं उस्तानी बनूं और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं एक उस्तानी हूँ। टीचर बच्चों से पूछे कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे हाफिज़े कुरान, कुछ बच्चे कहेंगे फौजी, कुछ बच्चे कहेंगे डॉक्टर और कुछ कहेंगे पायलट। तो जो भी बच्चा अपना पेशा बताएगा, आप उसके जवाब में उसी पेशे को आप लिखवाएंगे। फिर है मिलकर बात करें। सवाल नंबर 4, बताएं कि आपके हमसाये किस पेशे से ताल्लुक रखते हैं। तो बच्चों, आपको पता है हमसाया कौन होता है? आपके घर के साथ वाला, आपके घर के दाएं साइड पे, जो बाएं साइड पे और जो सामने है, ये सारे आपके हमसाये होते हैं। तो हमारे घर के दाएं साइड पे जो है वो डॉक्टर हैं और जो बाएं साइड पे रहते हैं वो दर्जी हैं और सामने वाले फल फरोश हैं। सवाल नंबर 5, इशारे देखकर अरकान की तरतीब दुरुस्त करें और लफ्ज सामने लिखें। यानी कि अब हम खेलेंगे लफ्जों का खेल। तो बच्चों, अभी आपने सुना होगा एक लफ्ज अरकान। क्या आपको मालूम है कि अरकान किसे कहते हैं? तो बच्चों, जिस तरह आपने अंग्रेजी में यानी कि इंग्लिश में पढ़ा होगा एक लफ्ज सिलेबल कि एक वर्ड का मिनिमम यूनिट, उसी तरह उर्दू में भी अल्फाज के अरकान होते हैं, यानी लफ्ज का एक हिस्सा। पौधों की हिफाजत करता है। आगे लिखा हुआ है ली और फिर उसके बाद है माँ। ली क्या है? रुकन है किसी भी लफ्ज का और माँ भी एक रुकन है। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा? माली। ठीक है, माली के 2 अरकान हैं, माली। सामने आपके जो डिब्बा बना हुआ है उसमें आप दुरुस्त करके इसको लिखेंगे माली। कपड़े धोता है। एक हमारे पास रुकन है बी और एक दूसरा रुकन है धो। तो
तो ये बना धोबी। धोबी के दो अरकान है, धो बी, सामने आप लिखेंगे धोबी। स्कूल की हिफाजत करता है। एक रुकन है हमारे पास की, दूसरा रुकन है चो और एक रुकन है दार, ये बना चौकीदार। स्कूल की हिफाजत कौन करता है? चौकीदार। इसके 3 अरकान हैं। फिर है कपड़े सीता है, कौन? जी दर। इसको तरतीब देंगे तो ये बनेगा दर्जी, दर्जी। ठीक है, 2 अरकान है इस लफ्ज में, अरकान को जरूर अच्छी तरह से समझे। जूते मुरम्मत करता है, ची मो, तो दुरुस्त करके इसकी तरतीब होगी मोची। अब हम सीखेंगे कवायद। दिए हुए जुमलों में से इसम और फेल अलग करके सामने खानों में लिखें। इसम और फेल, इसम कहते हैं नाम को, फेल कहते हैं काम को। ठीक है, किसी भी जगह चीज या शख्स के नाम को इसम कहते हैं और किसी भी काम को फेल कहते हैं। अब हमने जुमलों में से इसम और फेल को अलग अलग करना है। जुमले हैं हमारे पास, उस्तानी जी पढ़ाती हैं। मैंने आपको बताया था कि नाम को इसम कहते हैं। अब इसमें इस जुमले में नाम कौन सा है, इसम कौन सा है? बिल्कुल उस्तानी। तो उस्तानी को हम इसम वाले कॉलम में लिखेंगे। और अब हमने बताना है फेल, फेल यानी कि काम। अब इसमें कौन सा फेल हो रहा है? पढ़ाना, पढ़ाती है यानी कि पढ़ाना। तो पढ़ाती क्या है? फेल, इसको फेल वाले कॉलम में लिखेंगे। दूसरा जुमला है लड़के खेल रहे हैं। अब इसमें नाम कौन सा है, इसम कौन सा है? लड़के, इसको आप इसम वाले कॉलम में लिखेंगे। और फेल कौन सा है, काम कौन सा हो रहा है यहाँ पे? खेलना, खेल रहे हैं। तो खेल क्या है? फेल, इसको आप फेल वाले कॉलम में लिखेंगे। तीसरा जुमला है बच्चे दौड़ रहे हैं। इसमें इसम है बच्चे और दौड़ क्या है? फेल, दौड़ना जो है वो फेल है। फिर है खाकरोब काम कर रहा है। खाकरोब क्या है? इसम, काम कर रहा है क्या है? फेल है। फिर है अहमद खड़ा है। अहमद क्या है? इसम है और खड़ा क्या है? खड़ा होना फेल है। सवाल नंबर 7, दी हुई इबारत दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें। मेरे दादा स्कूल में माली है। वो पौधों का ख्याल रखते हैं, उन्हें वक्त पर पानी देते हैं, उनके इर्द गिर्द फालतू घास साफ करते हैं। मेरी फुप्पी नर्स है, मेरे ताया उस्ताद हैं, मेरे अब्बू फौजी हैं, मेरी अम्मी घर के काम करती हैं, खाना पकाती हैं, मैं उनकी मदद करता हूँ, उन्हें बाजार से सौदा लाकर देता हूँ। अगर मेरी ये वीडियो टीचर्स देख रही हैं तो मैं आपको बताऊं कि 2 क्लास का जो लेवल है, 2 क्लास के बच्चों को सही तरह से उर्दू की रीडिंग नहीं आती, तो आप अरकान के जरिए उनको रीडिंग सिखाएंगी, पढ़ाएंगी। जैसे पीछे अभी आपने किए अरकान, मा, ली, माली, पो, दो, खे, ये, अलिफ, या, लाम, ख्याल, उनको तोड़ भी सिखाएं। अब है सवाल नंबर 8, कुछ नया लिखें। दी हुई हर तस्वीर के सामने एक एक जुमला लिखकर बताएं कि कौन क्या काम करता है। तो बच्चों, पहली तस्वीर है मोची की। मोची पहली तस्वीर है मोची की, तो उसके नीचे जो 3 लाइनें बनी हुई है वहां पे आप लिखेंगे मोची जूते सीता है। फिर दूसरी तस्वीर है टैक्सी ड्राइवर की, ड्राइवर गाड़ी चलाता है। तीसरी तस्वीर है फौजियों की, इसमें आपको फौजी नजर आ रहे हैं, तो फौजी सरहद की हिफाजत करता है, सरहदों की हिफाजत करता है। या फिर आप आसान लफ्जों में बच्चों को लिखवाएं
कि फौजी मुल्क की हिफाजत करता है। अब है आखिरी तस्वीर, जो कि एक प्लम्बर की है। प्लम्बर बिजली और गैस के पाइप नस्ब करता है और इनको जोड़ता है। अब है आओ करें काम, सवाल नंबर 9। अपनी पसंद के किसी पेशे का हुलिया इख्तियार करें, फिर इसके बारे में 5 जुमले लिखें। बोलें सॉरी। तो ये एक एक्टिविटी है जो आप क्लास में करवाएंगे बच्चों से। 2-3 जो है वो पेशे बच्चों को कहें, मुख्तलिफ पेशे इख्तियार करें, उसका गेटअप अपनाएं और उस पेशे के बारे में बोलें। स्पीकिंग की ये एक्टिविटी है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा डॉक्टर का गेटअप इख्तियार करे और वो अपने बारे में बोले कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं अस्पताल में काम करता हूँ, मैं मरीज़ों और बीमारों की बीमारी की तशखीस करता हूँ, यानी कि ये देखता हूँ कि किसको कौन सी बीमारी है, फिर उसके मुताबिक उसका इलाज करता हूँ और उसकी बीमारी के मुताबिक उसको अद्वियात लिखकर भी देता हूँ। तो ये था हमारा आज का सबक। अगले वीडियो लेक्चर में मैं अगले सबक के साथ हाजिर होंगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।